हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम क्या करने जा रहे हैं, अपनी वर्कशीट नंबर 13 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 8th क्लास के बच्चों के लिए 13 तारीख की है, जिसमें हम क्या करेंगे, धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी रासायनिक गुणों के बारे में जाना था, अब भी हम उसके आगे के गुणों के बारे में जानेंगे, जो कि क्या होंगे, अम्ल और अक्षार के साथ अभिक्रिया। तो पहले हमें पता होना चाहिए अम्ल और अक्षार होते क्या हैं। तो हम पिछली कक्षा में अम्ल और अक्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं बेटा। देखो, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो हमें किससे मिलता है, दही से। एसिटिक अम्ल किससे मिलता है, सिरके से। एस्कोर्बिक अम्ल किससे मिलता है, जिसमें विटामिन सी होता है, आंवले से, ठीक है। ये दही है बेटा, ये सिरका है। साइट्रिक अम्ल किससे मिलता है बेटा, खट्टे फलों यानी कि नींबू से और नारंगी से, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। और बेटा हाइड्रोक्लोरिक और जो सल्फ्यूरिक अम्ल हैं, ये दोनों क्या हैं, ये मतलब कि कृत्रिम कह लो आप इनको। ये इन प्राकृतिक जो भी हमें ये मिलते हैं, प्रकृति से जो चीज़ें मिलती हैं उनमें जो विद्यमान होता है उनसे मिलकर ये बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमें प्रयोगशाला में ही देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। अब बेटा बात करते हैं अक्षारक की। कुछ सामान्य अक्षारक इस प्रकार हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक बात ध्यान दो बेटा, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके भी पीछे हाइड्रोक्साइड लग जाए वो समझ लो वो क्या है, अक्षारक है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। तो साबुन जो भी इस्तेमाल करते हो बेटा आप घरों में, वो उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि वो किस प्रकृति की हो गई, अक्षारीय है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटाएसिड के रूप में किया जाता है। एंटाएसिड क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा था अति अम्लता, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि अगर हमारे मतलब अमाशय, ठीक है, यानी कि क्या, पेट के अंदर क्या हो जाए, अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाए, थोड़ी तो चाहिए लेकिन आवश्यकता से अधिक हो जाए तो हमें अति अम्लता हो जाती है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटाएसिड का प्रयोग करते हैं। एंटाएसिड क्या होता है, जो उसका विरोध करती हैं, ठीक है। किसका, अम्ल का। प्रति अम्ल जिसको बोलते हैं एंटासिड, प्रति अम्ल होता है बेटा। तो प्रति अम्ल की गोली का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करती हैं, उसको मतलब उदासीन कर देती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया करके अम्ल और अक्षार दोनों मिलकर उदासीन हो जाते हैं और हमारी जो एसिडिटी है वो दूर हो जाती है, ठीक है। अब हम धातुओं के कुछ रासायनिक गुण जानेंगे। तो देखो बेटा, अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, जो पोप ध्वनि के साथ जलती हैं। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न होती है, ठीक है। धातुएं क्या करती है बेटा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं और क्या देती हैं, लवण देती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी डायग्राम में दिया है बेटा आपको, यहाँ पे हमने अम्ल लिया परख नली में और इसमें कुछ धातु के टुकड़े डाल दिए। तो तुम देखोगे जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ये क्या है, बुलबुले हैं, बबल्स हैं, किसके, हाइड्रोजन गैस के। और ये पॉप अप साउंड के साथ क्या होते हैं, जलते हैं। इसलिए हमें पता चल जाता है कि क्या प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन गैस। इसीलिए धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। तो बेटा क्या कर देती है, ये रिएक्ट कर जाती है, अभिक्रिया कर लेते हैं अम्ल और धातु। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें एल्यूमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए। नींबू क्या है, खट्टा है, अचार वो क्या नाम है, एल्यूमिनियम क्या है, धातु है। दोनों रिएक्ट करके क्या कर देंगे, अचार को खराब कर देंगे, ओके। ऐसे ही बेटा अक्षार के साथ अभिक्रिया क्या होगी, कुछ धातुएं अक्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो इसमें भी क्या होता है, धातु अक्षार के साथ अभिक्रिया करके भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। फर्स्ट क्या है, कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए। तो बेटा हमने अभी ऊपर पढ़े थे कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम। आप क्या लिखोगे, कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत, ये लाइन नहीं लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, लैक्टिक अम्ल दही से मिलता है, एसिटिक अम्ल सिरके से मिलता है, एस्कोर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी आंवला से मिलता है, और साइट्रिक अम्ल खट्टे फल यानी कि नींबू और नारंगी से मिलता है हमें, ओके। इतना आप इसमें लिख दोगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो यही मैंने आपको समझाया था। लिखोगे कैसे बेटा, क्योंकि, क्या लिखोगे, क्योंकि अचार क्या होता है, आचार लिख दिया मैंने, अचार है बेटा ये, क्योंकि अचार अम्लीय होता है और एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम एक, स्पेलिंग देख लेना बेटा समझना है तो, क्या है एल्यूमिनियम, एक
ये छोटी क्या आएगी, रुको 1 मिनट। देखो एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम एक धातु है, जो अचार के साथ अभिक्रिया कर क्या कर देगी, लवण उत्पन्न करेगी और अचार को खराब कर देगी, और अचार को खराब कर देगी। इसलिए हमें अचार को एल्यूमिनियम, स्पेलिंग देख लेना बेटा, एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे बेटा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो बेटा देखो क्या होता है, जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हमें क्या देती हैं, यहाँ लिखोगे धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं जो पॉपअप ध्वनि के साथ जलती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न होती है, और यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे आप इसको, और ये अभिक्रिया भी, ठीक है। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस के उपस्थिति को दर्शाती है। तो बेटा हमने अभी बात की थी किसकी, हाइड्रोजन गैस की, ये लिख दोगे हाइड्रोजन गैस की, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।